इस दौर में उत्तराखंड का आम नागरिक पेड़ों और जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है और मीडिया धामी की धमक जैसे जुमले गढ़ रहा है। इन विरोधाभासों के बीच पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो हमारे जंगलों का सफाया करने और हमारी नदियों को तहस नहस करने वाले हैं। खास बात यह है कि यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके किया जा रहा है और निसंदेह इसमें केंद्र सरकार की भी मिली भगत है। क्या है मामला, विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। सबसे पहले मैं आपको आज के अखबारों की कुछ हेडलाइंस पढ़कर सुनाना चाहता हूं। धामी सरकार ने 3 साल में 68 अहम फैसलों से बढ़ाई देश में धमक। धामी, धमक, धाकड़, आप अलंकार ढूंढते रहिए, ठीक है ना। धामी के 2 सरकारों के 3 साल में तेज गति से बढ़ा प्रदेश। राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर नए आयाम, धामी सरकार के 3 साल। सीएम धामी चुनौतियों से निपटे, सख्त फैसले लिए। बिल्कुल सख्त फैसले लिए साहब, बिना ये देखे सख्त फैसले लिए कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। बिना ये देखे सख्त फैसले लिए कि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कितना उल्लंघन हो रहा है और बिना ये देखे सख्त फैसले लिए कि इससे सरकारी राजस्व से कितना हाथ धोना पड़ रहा है। ये सख्त फैसले लगता है सिर्फ ठेकेदार कंपनियों के मुनाफे को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। अफसोस ये है कि खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहने वाले जिन अखबारों ने सरकार जी की तारीफें ऊपर पड़ी गई हेडिंग्स गढ़ी हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। इस पर ध्यान दिया है एक न्यूज पोर्टल द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट चौंकाने वाली ही नहीं, चिंता में डालने वाली भी है। करीब 10 पेज की अंग्रेजी की इस रिपोर्ट को पढ़कर समझने में मुझे कई घंटे लगे। रिपोर्ट का सार बहुत कम और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रिपोर्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिपोर्ट का सार यह है कि उत्तराखंड की नदियों में खनन करने वालों के लिए प्रॉफिट यानी लाभ की नदियां बह रही हैं। हालांकि इससे राज्य की तमाम नदियां और जंगल तहस नहस हो रहे हैं। खनन की बात आई है तो मुझे 2021 की एक घटना याद आ गई। मिस्टर हैंडसम या मिस्टर धाकड़ जब अपनी धमक बिखेरने के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो चर्चा चली थी कि वे मुख्य रूप से खनन व्यवसायी हैं। चर्चा में कितनी सच्चाई थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसी साल एक अजब गजब घटना घटी। कुछ न भूतो न भविष्य टाइप वाली घटना थी। हुआ ये था कि बागेश्वर में पुलिस ने खड़िया खनन से ओवरलोडेड 3 ट्रकों का चालान कर दिया। उस वक्त के धामी जी के जनसंपर्क अधिकारी थे नंदन सिंह बिष्ट। बिष्ट साहब ने अपने लेटर हेड पर बागेश्वर के एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश है कि तीनों ट्रकों के चालान कैंसिल किए जाएं। पत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब सच में मौखिक आदेश थे या नहीं थे कौन जाने, लेकिन यह चिट्ठी वायरल हुई तो बिष्ट साहब को नमस्ते कहना पड़ा। इसके बाद धामी जी की खनन के संदर्भ में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने क्या क्या किया गया वह द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट कहती है कि धामी सरकार ने आपदाओं को रोकने के नाम पर नदियों में रेत बजरी बॉर्डर के खनन कार्यों पर टैक्स वसूली और अवैध खनन पर निगरानी रखने जैसे महत्वपूर्ण काम प्राइवेट कंपनी को सौंप दिए। समझ रहे हैं ना आप। इसमें भी तुक्का ये कि जिस कंपनी को बोली के जरिए खनन टैक्स यानी कि रॉयल्टी वसूलने का अधिकार और अवैध खनन पर निगरानी का अधिकार दिया जाएगा, उसे नदियों में खनन का पट्टा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि एक कंपनी खनन कंपनी जो है खुद खनन भी करेगी, दूसरे खनन करने वालों से रॉयल्टी भी वसूलेगी और नदियों से बॉर्डर रेत बजरी के अवैध खनन को भी रोकेगी।
मतलब ये कि मैं लाइसेंस की आड़ में अवैध खनन करूंगा तो उसे रोकना भी मेरी जिम्मेदारी होगी। क्या दिमाग लगाए है ना। साहब को धाकड़ ऐसे थोड़े ना कहते हैं। और यह होती है धमक, अखबार की हेडिंग वाली धमक। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड सरकार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसके अनुसार राज्य को वन क्षेत्र वाली नदियों में खनन से मिलने वाले टैक्स को वनों के संरक्षण में लगाना चाहिए ताकि खनन से वनों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जा सके। रिपोर्ट यह भी कहती है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड द्वारा किए गए इस तरह के उल्लंघनों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने राज्य सरकार को रोकने के लिए अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया करती भी क्यों? डबल इंजन है। जबकि उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे नियम और आदेश जारी किए हैं जो अवैध खनन करने वालों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया था कि खनन करने वाले या और परियोजनाएं जो हैं इससे महंगे होंगे और डेवलपर्स और खननकर्ता जो है ऐसे वन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। लेकिन वास्तव में एनपीवी की दरें इतनी कम रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेमानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यह भी थी कि वन क्षेत्र में खनन से जो रॉयल्टी मिले वह वन निगम या वन विभाग के पास जाए और वह इस राशि से क्षतिपूर्ति का काम करे। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि वन निगम और वन विभाग को रॉयल्टी का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है और वो भी वन संरक्षण के बजाय दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। भारत में जो वन संरक्षण कानून है उसके तहत वन क्षेत्रों में कोई भी हानिकारक गतिविधि यदि की जाती है तो पहले केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी होती है। इसमें वन भूमि से होकर बहने वाली नदियों में खनन के काम भी शामिल हैं। ये परमिट वनों की रक्षा और नुकसान को कम करने के नियम और शर्तों के साथ दिए जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि धामी सरकार ने कुछ नदियों में खनन की समय सीमा बढ़ाने की केंद्र से मांग की तो केंद्र ने खुशी खुशी 5 साल की अनुमति दे डाली बिना यह जांच किए कि पहले जो मंजूरी दी गई थी उसकी शर्तों का पालन हुआ या नहीं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में खनन रॉयल्टी और अन्य टैक्सों में धोखाधड़ी और घोटाला होने की बात भी कही गई है। 2019 की कैग की रिपोर्ट में ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। 2021 की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य सरकार की एजेंसियों ने ठेकेदारों को बिना ट्रांजिट पास के करीब 37.17 लाख मीट्रिक टन खनन सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि नदियों में लाखों टन बजरी रेत बोल्डर अवैध रूप से निकाले गए। इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ ही राज्य सरकार को राजस्व भी नहीं मिला। यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकार राज्य में संचालित नदी तल खननकर्ताओं से कम 104.08 करोड़ रुपए तक का जुर्माना वसूलने में विफल रही। मतलब जुर्माना वसूला नहीं गया। क्यों नहीं वसूला गया हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, बाकी धाकड़ जी पुराने खिलाड़ी ठहरे। होना तो यह चाहिए था कि इस तरह की अनियमितताओं के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होती, पर सरकार ने इसके बजाय रॉयल्टी वसूलने और अवैध खनन पर निगरानी रखने का अपना जो महत्वपूर्ण काम था वो निजी कंपनी को सौंप दिया। ऐसा शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव को एक ऐसा मामला मिला जहां रॉयल्टी एकत्र करने के लिए हैदराबाद की एक निजी कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ठेका दिया गया है। इस कंपनी को नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में खनन सामग्री पर रॉयल्टी वसूलने का ठेका मिला था। कंपनी राज्य को 303.52 करोड़ रुपए देगी जो उसे खनन करने वालों से रॉयल्टी के रूप में वसूलना है। अब आप सोचिए यह कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? यही ना कि सरकार को जो पैसा दिया है उसे वसूलेगी। उसके बाद क्या करेगी? अपना मुनाफा वसूलने का प्रयास करेगी। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा मुनाफा वसूलने का प्रयास करती है, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं। तो ऐसे में ये जो कंपनी है पर्यावरण की चिंता करेगी या अपनी रॉयल्टी और अपना मुनाफा वसूल करने की कोशिश करेगी? ये ज्यादा से ज्यादा खनन करना चाहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी मिले और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो।
इस कंपनी को खनन लाइसेंस में भी प्राथमिकता मिलेगी। इस तरह से ये कंपनी खनन का लाइसेंस लेकर खनन कार्य में अपनी मनमानी की मॉनिटरिंग भी खुद ही करेगी और अपनी रिपोर्ट भी खुद ही देगी। दूसरों की रिपोर्ट तो देगी ही। रिपोर्ट यह भी कहती है कि राज्य सरकार के इन नियमों के कारण बड़ी खनन ठेकेदार कंपनियां जो हैं और जो छोटे स्थानीय खनन कारोबारी हैं उनके बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। छोटे कारोबारियों के लिए इस व्यवस्था में नुकसान हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं, कई और तथ्य हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सभी बातों को मैं छोड़ रहा हूं। रिपोर्ट का लिंक जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर पूरी रिपोर्ट आप अवश्य पढ़िए और जानिए कि धमक बिखेरते धाकड़ हैंडसम धामी की सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे कैसे गड्ढे खोद रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करके तथ्य जुटाना, वीडियो शूट करना, विजुअल्स तलाशना, एडिट करना, वीडियो अपलोड करना एक लंबा प्रोसीजर होता है, कई घंटे लगते हैं। आपको लगता है कि मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।